औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पहली वीडियो को जिस तरह सराहा गया, लाइक किया गया, शेयर किया गया, सब्सक्राइब किया गया, इस वीडियो को भी इसी तरह आप रौनक बख्शेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये वीडियो ज़रा पिछले मौज़ूआत से हट के बना रहा हूँ क्योंकि सुबह मैंने एक छोटा सा टिकटॉक पे क्लिप देखा तो सोच में डूब गया कि हमारे एक पाकिस्तान में कितने पाकिस्तान बने हुए हैं। एक छोटी सी बच्ची डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर के पास आती है तो वह मर्ज़ पूछता है तो वो कहती है, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी कि कोई ऐसी दुआ दे दें जिससे हमें भूख ना लगे। और मेरा ख्याल कहता है कि असल यही पाकिस्तान है। यानी गरीब बस्तियों में जाके देखें तो भूख और अफलास वहाँ पे नंगा डांस कर रही हैं। गरीबों के बच्चे नालियों से उठा के चीज़ें खा रहे हैं। अभी सैलाब ज़दगान की तरफ देख लें, वहाँ हर एक बढ़ चढ़ के सिर्फ अपने पॉइंट स्कोरिंग के पीछे पड़ा हुआ है। उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। बेसिकली पॉइंट स्कोरिंग हो रही है वहाँ पे क्योंकि अगर सही मायने में मदद की जाए तो ये मीडिया वालों को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो ये कहता है कि आप मदद अपने मुसलमान भाई की मदद करो तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता ना हो। निगाहें नीचे करके मदद करो ताकि उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो कोई चीज़ लेने की। और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने अपने मुसलमान भाई की मदद की। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। उनकी मदद का अगर इतना ही ख्याल हो ना, चले आज से तहैया कर लें। पीछे जो हुआ सो हुआ, जो बारिशें होनी थी तकरीबन हो गई हैं। अब सबसे पहले फौरी तौर पे उनकी आबादकारी के बारे में सोचा जाए। और कल एक बुज़ुर्ग ने बात बिल्कुल सही की थी, सॉरी, ऊपर से सर्दियां आ रही हैं, उनके पास खैमे तक नहीं है, कपड़े तक नहीं है, कंबल और गर्म कोट वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। इन लोगों ने सोचा है कि उसका भी बंदोबस्त करना है। उन्हें सर्दी से कैसे बचाएंगे। अभी जो पानी में रह रहे हैं, पानी में अब मूजी मर्ज़ फूट पड़े हैं, बीमारियां फूट पड़ी हैं। वो गंदा पानी वही जिसमें रह रहे हैं वही पीने पे मजबूर है। उन्हें इनसे कैसे बचाया जाए। खुदारा आज से ही प्लानिंग शुरू कर दें। अगर इस, मैं तो अक्सर कहता हूँ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये निचला तबका यहाँ भी जैसे इंडिया में वो छूदर ज़ात है, सबसे निचली ज़ात, जिसको ब्राह्मण और दूसरे बड़ी हकारत के साथ देखते हैं। हम भी यहाँ, हमारी भी यही पोजीशन है। हम भी शूदर हैं या छूत ज़ात के या निचली ज़ात के मुसलमान हैं। 5 सालों में या 3 सालों में, 4 सालों में जब इलेक्शन हो तो एक दफ़ा बड़े जो है ना आ जाते हैं मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने वोट लेना होता है। अक्सर मेरे कई दोस्त मुझ पे एतराज़ भी करते हैं कि आप सियासतदानों की क्यों लेते हैं। उससे बड़े बड़े मगरमच्छ भी पाकिस्तान में बसते हैं जो इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर ये ठीक हो जाए तो असम्बली में कानून ऐसे बना दें कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी सारे इनके नीचे हैं। पाकिस्तान की असम्बली बेसिकली वही सुप्रीम है। अगर वो एक कानून बना देती है सही तो उसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता, मेजॉरिटी से बनाए। लेकिन ये ऐसे कानून बनाएं तो सही, ये ऐसा कुछ करके तो दिखाएं। लेकिन ये कुछ नहीं करते, इंतहाई माज़रत के साथ। अभी कल वज़ीर आला सिंध फरमा रहे थे, इरशाद फरमा रहे थे कि जी 2010 का जो सैलाब आया, फिर 2016 के 17 का सैलाब आया, उसने 2-3 गिनवाए। मीडिया फुटेज शायद आपने भी देखी हो। ये सैलाब उन सब पे भारी है
तो भैया आप लोगों की हुकूमत थी, क्या किया आप लोगों ने? कुछ प्लानिंग की मुस्तकबिल की या सिर्फ अय्याशियाँ की? गरीबों का कौन पुरसान हाल होगा इस मुल्क में? उंगलियों में मैं गिनाता हूँ पाकिस्तान में मिनी पाकिस्तान कितने हैं। मैं कोशिश करूँगा अब आउटडोर भी निकलूँ और जाके इनको बाकायदा इनकी आबादियों का जो है ना नज़ारा कराऊँ आप लोगों का। इंतहाई माज़रे के साथ कोई जुटला सकता है तो जुटलाए, लेकिन हकीकत यही है। नंबर 1 कैंट एरिया, हमारे फौजी भाइयों का एरिया, वेल ऑर्गेनाइज्ड एरिया। उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ पे अपने मुहाफ़िज़ भी खड़े किए हुए हैं, जो जाते हैं उन्हें भी चेक करते हैं, जो आते हैं उन्हें भी चेक करते हैं। उनकी अलग अलग सल्तनत है। उसके बाद दूसरा जो बड़े मगरमच्छ हैं, अशराफिया बदमाशियाँ, उनके ये बहरिया टाउन बन गया, डिफेंस बन गया, गुलबर्ग बन गया, उनके ये हिस्से हैं। वहाँ भी ये देख लें सोसाइटियाँ वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर चीज़ उनके दरवाज़े पे मुहैया हो जाती है। तीसरी जाके हमारी ये निचली ज़ात वाले, और पाकिस्तान में ये 80% लोग हैं, 80 से 85%। मैं कोशिश करूँगा कि ये बैरूनी अक्कासी भी कभी दिखाऊँगा आप लोगों को, और मैं इंशाल्लाह जल्दी इस तरफ भी आ रहा हूँ। तो खुदारा ऐसा ना करें। जहाँ कहा गया कि मुसलमान का भाई है और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हुकूक पूरे करे, हम जैसों के निचली ज़ात वालों के गरीबों के हुकूक कहाँ पूरे हो रहे हैं? आया ने कोई भी चीज़ मुनासिब मिल रही है? नहीं मिल रही। अब यही देख लें, बात वही फिर आ जाती है कि जो मुराद अली शाह साहब फरमा रहे थे कि जी 2010 का जिक्र किया तो भाई 12 साल हो गए, कोई प्लानिंग की है आप लोगों ने? मैं फिर चाइना का हवाला दूंगा कि यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा उधर सैलाब आया उनके 3 सूबों में, लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। उन्होंने अपने दस्ते तैयार किए हुए थे, ट्रेनिंग की हुई थी, वो फ़ौरन एक्टिव हुए। एक बंदा उधर नहीं मरा, एक बंदा भी। उन्हें खाना भी टाइम पे पहुंचा, उनके आर्जी खैमे भी फ़ौरन लग गए, खैमों में शिफ्ट भी कर दिया गया। यहाँ क्या होता है? अब कल के देख के मुझे इतना दुख हुआ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि वही हमारी बच्ची जो डीसी है कि क्या सवात की मेरा हाल शायद शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए तो वो उसके लिए सिर्फ क्लैपिंग करवाई। लख दी लानत होए तेरे ते। वो कंजरा तुसी आप अयाशियां दे करोड़ों अरबां रुपया ला देंदे हो। मैंने पीछे भी कहा था कि मैं होता तो वल्लाह अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस बच्ची को और वो जिसने बहुत से बंदों को बजाय सदारती अवार्ड से नवाजता और इतने पैसे देता, बाकी ज़िंदगी वो सुकून के साथ गुजार। भैया असल में पैसा है। आप लोग जो पैसे ये फिर मेरे एक भाई ने कहा था आज का जी वो खान साहब को भी बीच में शामिल कर लो। वो मैंने आज शेयर की ना कि 3 चीज़ें बिल्कुल झूठ हैं। शेर नहीं आया पाकिस्तान में, भुट्टो ज़िंदा है और मौलाना साहब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। तीनों झूठ है। तो उसने कहा जी इमरान को देखें। भैया मैं इमरान को यहाँ तनकीद का पूरा निशाना बनाता हूँ उसे भी, लेकिन वो इन सब से फिर भी बेहतर नज़र आ रहा है, कुछ करके दिखा रहा है। वरना आए मेरे साथ बैठे। अब इन्हीं के रिसर्चर, इन्हीं के इकोनॉमिस्ट, बल्कि पीछे तो अब वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आ गई है कि इकॉनमी हमारी, मईशत हमारी 6+ पे जा रही थी, जो अब 3 भी नहीं रही। अदारे तरक्की कर रहे थे। इंटरनेशनल रिपोर्टें हैं और फिर इनके अपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इनके अपने अदारों की रिपोर्ट है। अब जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उसकी बात की मीडिया पे उठा के तो देखें। मैं कैसे उसे इस तरफ से उनके हाँ, मैंने उसे पहले दिन कहा था
वो भी खुदारा पॉइंट्स स्कोरिंग ना करे जहाँ पे ये। अब मैं फिर कहता हूँ, अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए वो भी प्लान नहीं करे, क्योंकि नेक्स्ट उम्मीद क्या, मुझे तो यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म वही होगा अगर किसी ने बीच में हेरा फेरी ना की। तो आज अगर इनके गिरबानों तक हाथ है ना, चाहे ख्वाबों ख्यालों में अवाम के हों, कल आपके गिरबान तक इनके हाथ होंगे। और जैसे मैं दूसरों को कहता हूँ, यहाँ अगर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, एक दिन तो अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ तो कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, कोई कुछ नहीं चलनी। तो खुदारा इस मुताल्लिक़ सोचे, गरीब लोगों की फलाह के लिए काम करें। और पाकिस्तान में मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पाकिस्तान ही बने, ये 3-3, 4-4 मिनी स्टेट ना बनाएं कि हर एक ने अपनी स्टेट बनाई हो। तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? और अगर गरीबों ने एक दिन सोच लिया इकट्ठे हो के हमारे साथ हो क्या रहा है, मजदूरी हम कर रहे हैं, कमा के हम दे रहे हैं, अय्याशियाँ ये कर रहे हैं, अगर ये उठ खड़े हुए फिर श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा पाकिस्तान का। ये मैं वार्न कर रहा हूँ सबको, सब अशराफिया बदमाशिया को। अल्लाह माफ़ करे वो दिन ना आए, मैं तो कहता हूँ ना आए। लेकिन अगर इन्होंने यही हरकतें की और इन सोई हुई कौम ने 80%, 85%, 90% ये सोच लिया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उठ खड़े हुए, बहुत मुश्किल होगी फिर। ज़रा सोचिएगा इस पर। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।